कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कृपया ध्यान दीजिए। एक चैप्टर आता है कंपटीशन में, कैलेंडर। व्यवहारिक लाइफ में भी इसका काफ़ी यूजेज है। कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, वह दिन कौन सा था? गणतंत्र युद्ध हुआ था भारत 26 जनवरी 1950 में, वह किस दिन हुआ था? महात्मा गांधी किस दिन पैदा लिए थे? ये सारी का सारी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस होता है, जो आप क्वेश्चन या तो अंदाजी टिक लगाते हैं, नहीं तो रट्टा मार के जाते हैं, फंसा फंसा ना फंसा ना फंसा। तो सबसे पहले गौर करना है, जैसे आज के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 400 वर्षों में 29 फरवरी किस दिन कितनी बार आएगा? तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस, जैसे 10 मार्च 2004 को मंगलवार था तो 29 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? ऐसी तमाम तरह की समस्याएं बच्चे के सामने आते हैं। अब भगवान न करे कि कैलेंडर से क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में रहे, लेकिन रहता ही है। तो एक जो कैलेंडर का क्वेश्चन है इजी वे में आ गया तो बच्चे बना लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो वो मार्क्स चला ही जाता है। अब अंदाजी है तो उसकी बातें नहीं। तो चलते हैं हम लोग आज कैलेंडर के कंसेप्ट पर। सबसे पहले गौर करना है, कैलेंडर संबंधी प्रश्न को बनाने के लिए 7-8 कैप्सूल पर ध्यान दीजिए। पहला कैप्सूल है कि विषम दिन ज्ञात करना। आखिर ये विषम दिन होता क्या है? विषम दिन को अंग्रेजी में ऑड डे के नाम से हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जितने शेष दिन बचते हैं विषम दिन कहलाता है। बच्चों देखो, यदि हम 36 दिन कहते हैं तो 36 दिन को यदि 7 से भाग देते हैं तो 7 पंचे 35, तो बचता है 1। तो 7 से क्यों भाग देते हैं? तो सप्ताह 7 दिन का होता है, तो दिन की संख्या को 7 से भाग देने पर जितने शेष दिन बचते हैं वही विषम दिन कहलाता है। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जितने शेष दिन बचते हैं वही उसका विषम दिन कहलाता है। 36 दिन को 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, तो 1 बचेगा, तो इसका विषम दिन की संख्या 1 हो गया। तो कोई भी दिन हो सकता है। अब यहाँ पर गौर करना है कि विषम दिनों की संख्या तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई मंथ 31 का होता है, तो कोई मंथ 30 का होता है, कोई मंथ 28 या 29 का भी होता है। तो गौर करना है। मंथ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला हो गया विषम दिन की संख्या, और बच्चे आप समझ में आ गया विषम दिन की संख्या क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक है कि सप्ताह के दिनों का कोड। तो सप्ताह जो होता है वह रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार से लेकर के शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो रविवार के लिए भारतीय कैलेंडर में 0 माना गया है कोड। तो रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6। ये तो आसानी से आप ऐसा भी रट सकते हो कि ऑफिस का पहला दिन है तो सोमवार 1, मंगलवार 2, रविवार को छुट्टी होता है तो 0 माना जाता है। किसी भी तरह से इसको रटना है। तो विषम दिनों की संख्या हो गया, सप्ताह के दिनों का कोड हो गया। अब क्या होता है मंथ वाले में कि जनवरी से दिसंबर तक में क्या होता है कि कोई महीना 31 का, कोई महीना 30 का, कौन महीना 28, 29, ये बराबर कन्फ्यूजन होता है। तो कोई मुट्ठी बंद करके ऐसे ये जनवरी 31 का, फरवरी 28, 29 का, मार्च 31 का, इस तरह से भी बनाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है। बिहारी फंडा है, याद रखना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे को भी जानकारी होगा ये। अप जुन सित नव तीसा, फरवरी छोड़ बाकी 31। आप लोग भी बोलिए, अप जुन सित नव तीसा, अप जुन सित नव तीसा, फरवरी छोड़ बाकी 31। अपजुन सित नव तीसा, फरवरी छोड़ बाकी 31। इसका अर्थ होता है अप मतलब अप्रैल, ज मतलब जून, सित मतलब सितंबर, नव मतलब नवंबर।
अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 महीना होता है यह 30 दिन का होता है। और इस 4 महीने के बाद फरवरी को यदि छोड़ दिया जाए, फरवरी छोड़ बाकी 31, तो फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फरवरी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मंथ बचते हैं, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये जो 7 महीना बचता है, ये 7 महीना 31 दिन का होता है। तो आपको याद रखना है अपजुन सित नव 30, फरवरी छोड़ बाकी 31। ये बड़ा ही काम का चीज़ होता है, हम भी उस चीज़ को रटे हुए हैं। अब गौर करना है कि जब आप ये रट लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाता है कि आखिर सर 31 दिन का कोड कैसे निकालेंगे। तो कोड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है विषम दिन निकाल लो। आपको पता होगा कि 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 3 बचेगा। तो जो महीना 31 का है उसका कोड 3 हो गया। यदि 30 दिन को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 30 दिन का महीना का कोड 2 हो गया। 28, 29 के लिए वही बात, 28 7 से कट जाएगा तो 0 और 29 हो जाएगा तो 1। तो गौर करना है कि जनवरी से दिसंबर तक दिनों की संख्या और उसका कोड, तो हम लोग ध्यान देना है। हम एक बार में बोल देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। जनवरी 31 3, फरवरी 28 29 01, मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, सितंबर 30 2, अक्टूबर 31 3, नवंबर 30 2, दिसंबर 31 3। ऐसे भी कर सकते हैं कोड याद। जनवरी के लिए 3, फरवरी 01, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। पूरे ईयर को जोड़ते हैं आप। यदि हम 28 का महीना लेते हैं फरवरी, तो पूरे मतलब पूरा दिन को काउंट करते हैं तो टोटल आता है 365। लेकिन यदि 28 फरवरी में 28 ना लेकर के यदि हम लोग 29 लेते हैं तो टोटल आता है 366 दिन। अब एक चीज़ बताइए कि 2 ईयर तो 365 और 366 दिनों का ईयर होता है। अब जो 365 है उसको 7 से भाग देंगे तो एक मिलता है शेष, 52 सप्ताह और 1 दिन। लेकिन 366 को यदि 7 से भाग देते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन बचता है। लेकिन यदि कोड को जनवरी से लेकर दिसंबर तक को कोड को जोड़ोगे तो टोटल आता है, यदि हम फरवरी को 0 लेके चलते हैं तो 29 आता है। लेकिन यदि फरवरी को 1 लेके चलते हैं तो ये हमारा 30 आता है। तो कहीं ना कहीं 29 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 1 बचेगा, और 30 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। तो स्पष्ट है कि 365 भी लेंगे तो वहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, 366 लेते तो वहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2। अब गौर करना है कि आखिर 365 वाले में 1 आता है और 366 वाले में 2 आता है। कभी आप सोचे हैं जो आखिर यदि 15 मार्च को मोहन कुमार का बर्थडे मनाया गया है, यदि 15 मार्च 2022 को मोहन कुमार का बर्थडे मनाया गया है तो 15 मार्च तो अगला बर्थडे वो किस दिन मनाएगा? गौर कीजिएगा, वो 22 में मनाया था ना। यदि 22 में यदि मंगलवार को मनाया था तो 2023 में देखिएगा कि 1 दिन बढ़ जाता है। क्यों 1 दिन बढ़ जाता है? तो 2022 से 2023 पे जाते हैं आप तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कैसे मानेंगे? तो जो वर्ष 4 से नहीं कटता है उसमें फरवरी 28 का महीना होता है, और 28 का महीना वाला फरवरी में देखे हैं 365 दिन ईयर का होता है। तो 1 दिन तो 1 कोड तो आया है। तो साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ा दीजिए और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ा दीजिए। 2022 से 2023 पे जा रहे हैं तो ऑलरेडी 1 दिन बढ़ेगा। यदि मंगलवार को इस बार बर्थडे मनाया है तो अगले बार बुधवार को मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि ईयर जो गैप होता है, एक ईयर से अगले ईयर में जाना है तो ऑटोमेटिक 1 दिन तो बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभार 2 दिन बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण है कि हर 4 वर्ष पर लीप आता है। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये साधारण ब्याज और साधारण ब्याज नहीं। अब आपको गौर करना है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो पहला हो गया विषम दिनों की संख्या आपको हो गया, दूसरा हो गया सप्ताह के दिनों का कोड हो गया, तीसरा हो गया आपका महीनों का कोड अपजुन सित नव 30, फरवरी छोड़ बाकी 31। अब अगला टॉपिक क्या है कि वर्ष
तो वर्ष आपको कैलेंडर में 2 ही तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है, लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है कि फरवरी 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। यदि हम लोग 365 को 7 से भाग देते हैं तो 1 मिलता है कोड, 1 शेष बचता है, तो हम समझते हैं कि साधारण वर्ष का कोड 1 होता है। 366 को 7 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है, तो लीप वर्ष का कोड 2 होता है। तो साधारण वर्ष का कोड 1 और लीप वर्ष का कोड 2 याद रखना है। जब हम लोग जब शतक की चर्चा होगी तो शतक में होता है 2 तरह का शतक होगा, 300 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष। तो शतक में जो वर्ष 100 से पूरा कट जाए, 100 का मतलब है 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, तो यदि 100 से पूरा कट जाएगा तो उसको लीप कहा जाएगा, और जो 100 से पूरा नहीं कटेगा वो साधारण कहा जाएगा सेंचुरी में। तो सबसे पहले देखिए 2023, तो 2023 में लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग लगाइए, तो 23 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो फरवरी 28 का। और 24 4 से कट जाएगा तो फरवरी 29 का। तो ये 4 से भाग देने की क्रिया कब होगी? जब वर्ष होगा। लेकिन जब आपको 300 वर्ष, 700 वर्ष, 900 वर्ष, 1100 वर्ष, आप 4 से भाग लगा देना, नहीं कटेगा, तो ये भी जो है 28 का होगा, फरवरी 28 का होगा। कहाँ पता चलेगा? तो जब कोई व्यक्ति 100 वर्ष का होगा, क्या होगा? 100 वर्ष का होगा। यदि उसे 29 फरवरी को जन्म हुआ होगा यदि वो, तो 100वां वर्ष में क्या होगा कि हम लोग सोचेंगे कि 100 वर्ष तो 4 से कट जाता है, तो उसका तो फरवरी 29 फरवरी एवे करेगा। लेकिन क्या होता है कि वह 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आ जाता है। तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी ना आना, 1 मार्च का आना, यह बताता है कि 100 वर्ष हमारा लीप नहीं है। क्यों नहीं है? कि 100 वर्ष को यदि हम लोग 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे तो वह 400 100 से नहीं कटेगा। 100 वर्ष में 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए 100 वर्ष का आदमी भी क्यों न होगा, वह यदि 29 फरवरी को जन्म लिया है तो वह बर्थडे अपना नहीं मना पाएगा। तो गौर करना है कि शतक में 400 से यदि जो कट जाता है उसको फरवरी 29 होगा। जैसे आपको याद होगा 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष, इसको यदि हम 400 से लगाते तो कट जाता है। बहुत पहले एक IAS एग्जामिनेशन, हमको तो आश्चर्य लगा, मतलब 1980 से पहले कि 85 के बाद एक IAS का क्वेश्चन ये आया था कि 1900, 1700, 1500 और 1200 में कौन सा लीप वर्ष होगा। तो वहाँ पर गौर करना है कि आज के स्टूडेंट उस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे, क्योंकि हर बच्चे 4 से भाग देते, लेकिन जिसको जानकारी है वो शतक की चर्चा है तो वो 400 से भाग देते, और वहाँ पे 400 से 1900, 1300, 1700 जो भी ऑप्शन था उसको रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि 400 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है 1600। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो IAS का क्वेश्चन था, आज के बच्चे आसानी से इसको बना सकते थे। अब यहाँ पर जब ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद आता है वर्षों का कोड। आखिर 61 वर्ष है, 65 वर्ष है, 73 वर्ष है, इसका कोड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखना है कि 61 वर्ष है, क्या है? 61 वर्ष है। तो 61 वर्ष को 2 पार्ट में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। तो 61 वर्ष को 4 से भाग देंगे तो 15 से डिवाइड होगा। क्या होगा? 15 से डिवाइड होगा। तो 61 को 4 से भाग दिए तो 15 हुआ, तो 15 गया लीप में। हर 4 वर्ष तो लीप आएगा। गौर करना है, 61 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल 15 होता है। तो 15 को इधर रखिए, 61 में से 15 गया तो 61 में से 15 गया तो कितना होगा? 46। तो इधर आपका 15 वर्ष हो गया लीप और 46 वर्ष हो गया साधारण। तो लीप वर्ष का कोड बताए थे 2, लीप वर्ष का कोड बताए थे 2। तो 15 को 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का याद रखिएगा। तो भागफल था 15, तो 15 दूना 30, और 30 का कोड क्या होगा? 7 चौक 28, 2। तो लीप वर्ष का कोड 2 निकल गया। और साधारण वर्ष में 46 है, तो 46 को 1 से गुना करेंगे तो 46 1 46, 46 को 7 से भाग देंगे
कितना से भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग देंगे 7 छक 42, तो कितना बचेगा 4, तो 4 आदू 6, तो पूरे 61 वर्ष का कोड क्या निकल गया 6। फिर से बच्चों बताओ, यदि हम 61 वर्ष का कोड निकालना है तो कितने पार्ट में बांटेंगे उसको? एक क्या बताएंगे साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष लीप वर्ष में उसमें 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 15 से लगेगा भागफल, तो 15 लीप वर्ष में डाल देंगे और साधारण वर्ष में 61 में से 15 का तो 46। यदि हर 4 वर्ष पे लीप आएगा तो 15 बार वो बर्थडे मनाएगा, तो 46 बार हम लोग का बैंक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा यदि 29 फरवरी को जन्म लिए होंगे तो यहाँ पर लीप वर्ष को 2 से गुना, साधारण वर्ष को 1 से गुना, 46 गुने 1 प्लस 15 गुने 2, तो 46 और प्लस 30 तो 76, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दिन के 70, तो 6 ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो अलग अलग यदि भाग देंगे फिर भी 6 ही आया था, हम आपको उदाहरण बताए थे। तो किसी भी वर्ष का कोड 61 वर्ष है या कोई भी वर्ष है तो उसका कोड निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग शताब्दी की ओर। शताब्दी में क्या होता है कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष का कोड निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले एक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि यदि 100 वर्ष का कोड, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष का है और 29 फरवरी को जन्म लिया है तो 100 वर्ष का कोड कैसे निकालेगा? हम तो 61 वर्ष का निकाले थे, तो गौर करना है, बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा जल्दी। 100 वर्ष को हम यदि 4 से भाग देते हैं, 100 वर्ष को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक हो जाएगा लीप, दूसरा हो जाएगा ऑर्डिनरी। एक होता है लीप वर्ष, दूसरा होता है साधारण वर्ष। यदि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को 2 पार्ट में बांटते हैं और यदि इसको 100 वर्ष को 4 से भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों तुम बताओगे कि सर लीप 25 को होगा और 75 को साधारण वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 100 को तुम 4 से भाग लगा लिए, तुम्हारा क्या दोष है? तुमने तो 4 से भाग लगा लिया, इधर तुम लीप में 25 कर दिया, इधर 75 की। आपने 4 से भाग लगा लिया तो आपको 96 तक तो ठीक था, 2400 का 96 4 से, लेकिन जब 100 वर्ष में गए आप तो वहाँ पर आप गलती से क्या किए, 4 से ही भाग लगा दिए। लेकिन रूल क्या कहता है, शतक में होगा तो 400 से भाग पड़ेगा। तो जब ये 400 से भाग पड़ेगा 100 में तो वह लीप खो देगा। क्यों? लगेगा ही नहीं। 100 वर्ष में कहीं 400 वर्ष से भाग लगता है क्या? शतक है। तो किताब में भी हम देखे तो हमको भी लगा कि आखिर ये 25 लिखना चाहिए, लीप में 24 क्यों लिख दिया? फिर गौर करें, वाह ये 96 वर्ष तक तो 4 ठीक है, लेकिन 100वां वर्ष में जाएंगे तो ये 4 से क्यों नहीं भाग लगा? 4 से उसको लगाना चाहिए था। लेकिन फिर कह रहे ये तो शतक है, 2 जीरो है, यहाँ तो 400 से लगेगा। इसका मतलब है 100वां वर्ष का लीप कोड छीन लिया गया। तो एक जब ही छीन लिया, क्योंकि 100वां वर्ष में 28 फरवरी 29 फरवरी ये नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका एक लीप छीन लीजिए, तो 25 में से गया तो कितना बचेगा? 24। यही टर्निंग पॉइंट है। 24 को लीप, अब समझे ना 25 के बदला में क्यों ले रहे हैं 24? तो 24 को लीप हो गया और साधारण वर्ष हो गया। 100 में से 24 गया तो 76। अब 24 है लीप, तो 2 टकिया से गुना करेंगे तो 24 दूना 48। यहीं पर 7 से भाग लगा दो, 7 छक तो 6 कोड इधर हो गया। इधर जो तुम्हारा था 76, तो 7 दहन के 70, एक ही से गुना करते 76 को। साधारण वर्ष को तो एक ही से गुना करते हैं, तो 76 को 1 से गुना करेंगे तो 76, तो 7 दहन के 70, तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो 6 6 12। 12 को जब ही तुम 7 से भाग दोगे तो बचेगा 5। 100 वर्ष का कोड यदि निकल गया आपको 5, तो मुझे यह नहीं बताना पड़ेगा 200 वर्ष का कोड 10, 300 वर्ष का कोड 15। तो बच्चों 100 वर्ष का कोड 5 आ गया तो 5 तो रहेगा ही, लेकिन 200 वर्ष हो गया तो 10 आ गया, फिर 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रविवार से शनिवार तक ही दिन होता है। इसलिए यहाँ पर मजबूरी में हमको 10 दिन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 दिन एवे नहीं करेगा, कोडे नहीं है 10 दिन। तो 7 से भाग लगाए तो 3 बचा, फिर 15 लिखेंगे 300 वर्ष का, तो 7 से भाग, तो 7 में 14, 1 बचेगा। इसलिए 100 वर्ष का कोड 5, 200 वर्ष का कोड 3, 300 वर्ष का कोड 1, और 400 वर्ष चूँकि कट ही जाएगा तो 0। इसीलिए कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन 4 ही हो सकता है, 5, 3, 1, 0। तो 53 10 याद रखना। क्या याद रखना है? आपसे पूछेगा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा।
तो 53-10 का मतलब है 5 शुक्रवार, 3 बुधवार, 1 सोमवार और 0 रविवार। तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार नहीं होगा, और यदि 6 दे दिया शनिवार, तो तुम अटैक क्या करोगे? 6 नहीं होगा। अब एक चीज़ बताओ, तुम तो अब पढ़ के जा रहे हो, यदि यूपीएससी बीपीएससी में भी क्वेश्चन है कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, तो तुम 53-10 यानी शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार के अलावा जो दिन रहेगा उसमें टिक लगाओगे। अगला दिन की बात होगी, कोई भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, तब यहाँ पर गौर करना, एक एक दिन बढ़ा देना। 5 से 1 बढ़ाओगे तो 6, 3 से 1 बढ़ाओगे तो 4, 1 से 1 बढ़ाओगे तो 2, और 0 से 1 बढ़ाओगे तो 1। तो 64-21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 64-21। तो 64 में 6 हो गया शनिवार, 4 हो गया बृहस्पतिवार, 2 हो गया मंगलवार, 1 हो गया सोमवार। तो शताब्दी का कोई भी पहला दिन यदि स्टार्ट होगा तो इसी 4 दिन से स्टार्ट होगा, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार। इसका मतलब यदि रविवार देता है तो वो फॉल्ट हो जाएगा। तो आपकी किताब में दीपक कुमार में 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन जो है यही है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है और कौन सा शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, ऑप्शन देख करके देखिएगा। तो 6ठा 7वां नंबर। अब देखिए, हम आपको शुरू से कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, क्या मेहनत नहीं पड़ता है कैलेंडर पढ़ाने में? बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से क्यों बताएगा टीचर इतनी बार बात, हम आपको गहराई में ले जा रहे हैं। कोई कहेगा 2-4 मछली पोखरी से मार लो तुम्हारा पेट भर जाएगा, हम पूरा तालाब घेरने का प्रयास करते हैं। हर कंपटीशन का क्वेश्चन आपका बने, आप एक शिक्षक की तरह जो है सो वहाँ पर मास्टर बन जाइए। उसका मास्टर का मतलब है उसका ज्ञाता हो जाइए। आगे टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग कि जब हमारा ये 100 वर्ष का कोड 5 निकल जाता है, 200 वर्ष का कोड 3 निकल जाता है, 300 वर्ष का कोड 1 निकल जाता है, 400, 800, 1200, 1600, 2000 का कोड 0 रखना है। अब मान के चलिए हम उदाहरण की तरह बताते हैं कि यदि आपको गिलेसन से 1900 केजी चीनी लेना है तो दुकानदार कौन सा वाट का प्रयोग करेगा? 2 कर सकता है, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300। यदि हम ऐसा कहते हैं कि 1800 केजी लेना है चीनी, तो क्या करेगा? 1600 प्लस, ऐसा भी हो सकता है एक पलरा पर 2000 केजी का डाल देगा और दूसरे पलरा पर 200 केजी का डाल देगा। लेकिन होता क्या है कि हम उदाहरण दे रहे हैं चीनी का नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि यदि वर्ष होगा, आप गौर कीजिएगा, यदि आप 17 वर्ष के हैं या 20 वर्ष के हैं तो आपकी कोई ताकत कितना भी फेशियल कर लीजिए आप 12 वर्ष के हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। कारण एज जो होता है वो बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता है। इसीलिए यदि 1800 वर्ष का कोड निकालना है तो 1600 प्लस 200 ठीक है, लेकिन 2000 वर्ष में से 200 वर्ष आप नहीं घटा सकते हैं। अब बड़ा ही तार्किक बात, हम लोग दिन में नहीं हैं, महीनों में नहीं हैं, वर्ष से भी निकल चुके हैं, चले हैं शतक की ओर। महात्मा बुद्धा किस दिन पैदा हुआ था, मोहम्मद पैगंबर किस दिन पैदा लिए थे, हर व्यक्ति का जन्मदिन, हर व्यक्ति का दिन हम पता कर सकते हैं। ये आप किस दिन पैदा लिए थे, इसी से एक हम आपको खोल के नहीं बताए थे, आज हम बताने जा रहे हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है ना, इसी पद्धति का यूज करता है और मूलांक निकालता है। जैसे महात्मा गांधी, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बताना ज़रूरी है, हम समझेंगे। जैसे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा लिए थे। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है बता देते हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, हम कैलेंडर के माध्यम से, विश्वास से मिलेगा ही। तो किसी भी व्यक्ति का रियल डेट ऑफ बर्थ पता कर लेता है। रियल का मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, गौर कीजिएगा, तुरंत समझिएगा कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा लिए थे। यदि इसको एक रूल भी कहा जाता है वैदिक मेथड, कुछ दिन में हमको जानकारी मिला कि इसको वैदिक मेथड भी कहा जाता है। तो उसको क्या करेगा कि कोई भी, जैसे हम लोग क्रॉस रूल बताते तो सब अंक को जोड़ते हैं, तो 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर मतलब 10 महीना 1869 1869। यदि हम लोग 2 अक्टूबर तो 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 1869 8 1 9 9 3 12, 6 18, 18 9 27, पूरा को जोड़ के देखें 27। फिर 27 को क्या करेंगे
2 7 को जोड़ेंगे तो 9, तो इसका मतलब है मूलांक 9। अब महात्मा गांधी के भविष्यफल जानने के लिए आप वहाँ पर क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए कि मूलांक 9 का भविष्यफल क्या होगा, तो वो पूरा बायोडाटा, पूरा महात्मा गांधी की जीवनी आपको मैच कर जाएगा, लगभग मैच कर जाता है। इसका मतलब है महात्मा गांधी की जीवनी निकाल सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस माध्यम से मूलांक सबको जोड़ दीजिए। वहाँ पे जाइए गूगल पे, बोलिए वहाँ पर जो है सो, तो आपका पूरा 2-3 पन्ना में आपका भविष्यफल दे देगा, और वहाँ पे दे देगा कि आप बैंक अधिकारी बनिएगा, कि सरकारी विभाग में किस क्षेत्र में आपकी पकड़ बनेगी, वो सब मिलता है कैलेंडर के माध्यम से। और जहाँ तक हूबहू हमको, जहाँ तक 2-3 लड़का को भी चेक किए थे तो पता चला कि रियली में वो पता किया तो उसमें लिखा था बैंक अधिकारी। हम अपना देखे तो हमको था गणित के शिक्षक, तो क्यों नहीं विश्वास जगेगा। अब जिसको नहीं जगता है वो अलग चीज़ है, अब जिसको आस्था मिल गया तो ऑलरेडी कैलेंडर को पकड़, कैसे कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक पर, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो गर्ल्स लोग ज़्यादातर क्या होता है कि वो मूलांके के पीछे लग जाती है, तो समस्या ये है वो अपना सब दिया आदमी सबका जो है सो कोड निकालने लगी। इसमें भी बहुत सारा दिया है कि 9 के मूलांक वाले को 1 से ज़्यादा संबंध नहीं बनेगा, तो ये सब थोड़ा सा टॉर्चर वाला प्रॉब्लम सब आता है। अब जिस लड़की का मूलांक 1 होता है वो डीएम बनती है या प्रशासनिक विभाग में ज़्यादा उनकी मतलब पकड़ बनती है, स्टेट फॉरवर्ड बोलती है। ये सब कुछ है मैटर जो गूगल पे आप, चूँकि हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, गूगल पर ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। भविष्यफल में जब जाइएगा मूलांक पर जाइएगा तो वो गूगल दे रहा है, तो कोई डॉट ही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो यदि 1900 वर्ष का कोड निकालना है तो 1600 + 300, 1600 + 300, 16 देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000, इस सब का कोड 0 ही होता है। तो यदि 1900 हुआ तो तुम 1 ले लोगे 1600, इधर 300, 300 का कोड क्या याद रखे थे 1, 100 वर्ष का 5, 200 वर्ष का 3 और 300 वर्ष का 1। तो 1900 के लिए क्या होगा 1600 + 300, 1600 के लिए 0 और 300 के लिए 1। यदि 1800 कहेगा तो 1600 + 200, 1600 के लिए 0, 200 के लिए 3, 200 के लिए 3। और यदि 16 वर्ष रहेगा तो 1700 रहेगा तो 1600 + 100, तो 1600 के लिए कितना हो जाएगा 0 और 100 के लिए कितना हो जाएगा 5, 100 वर्ष के लिए 5। तो इस तरह से कोड याद रखना है। अब गौर करना है कि आज हम प्रूफ करते हैं कि आज का दिन कौन सा है। पूरा कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम, एग्जामिनेशन में क्वालिफाई की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कैलेंडर पे पकड़। आज मान के चलिए, आज कौन सा डेट है, आज 9 तारीख। 9 तारीख का मतलब 9 मई 2023, 9 मई 2023, और आज है आपका मंगलवार। तब मंगलवार का कोड 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और हम मॉक से भी बता देते हैं कि 2 कैसे आएगा। सबसे पहले जो ईयर आपका चल रहा है, जो ईयर तो अभी चल रहा है आपका 2023, तो 1 साल कम कर दीजिए 2022। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप 5 मई 2022 लिखते हैं उसको 2022 और 5 मई लिखिए। तो 2022 हुआ तो 2022 का निकालेंगे तो 2000 + 22, 2000 + 22, तो 2000 के लिए 0, तो इसको फेंक दीजिए। 22 को 4 से भाग लगाइए, लीप पकड़ेंगे ना, तो लीप और साधारण, तो 4 पंचे 5 हो गया भागफल, और 22 में 5 गया तो 17। तब लीप को 2 से गुना करते तो 5 दूना 10, और 17 को 1 से तो 17 10 27, 17 10 27। तो 27 को यदि 7 से भाग देते 7 या 21, तो 6 बचा इधर। अब तुम्हारे पास कितना है 5 कितना 9 मई है, 9 मई है ना। तो जनवरी के लिए 3 कोड होता है। फरवरी 2023 लीप होगा नहीं, 2023 में चलेंगे, फरवरी लीप होगा नहीं, तो फरवरी का कोड 0, तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, तो 3 3 6, अप्रैल 2, तो 6 2 8, अब मई में 9, तो 9 8 17, तो 7 दूना 14, तो 3 इधर बचा, 6 इधर बचा, तो 6 और 3 9 को 7 से भाग लगाओगे तो 2 का मतलब मंगल। तो आज तो साबित हो गया मंगलवार है। तो ये जो कहानी हम बताए हैं, अच्छा 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, ये आपके दीपक कुमार का 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब 100 वर्ष में क्या गो लीप आया था 24 गो, याद है कि नहीं, 100 वर्ष में 24 गो,
तो अगले 100 वर्ष में फिर 24, फिर अगले 100 वर्ष में फिर 24, फिर 100 अगले वर्ष में 400 वर्ष हो जाएगा। तो 400 वर्ष में यदि 400 से भाग लगा तो 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? 100 वर्ष में नहीं लगा 400 से, 200 वर्ष में नहीं लगा 400 से, 300 वर्ष में 400 से नहीं लगा, लेकिन 400 वर्ष में जब लगाओगे तो लग जाएगा। तो 24 24 24 और 25, 24 24 24 और 24 100 वर्ष का, 200 वर्ष का 24, फिर 300 का 24, लेकिन 400 का 1 से लग जाएगा। तो 24 तो हुआ ही, एक आपको जो है सो नोबल मिल गया आपको। तो 24 चौका 96, एक नोबल, तो कितना हो जाएगा? 97। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार आएगा। आप क्या याद कर लोगे जब 97 होगा? यदि 800 वर्ष पूछ देगा तो 24 अट्ठे 24 अट्ठे आ 2 गो नोबल, एगो 400 एगो 800। यदि 1600 वर्ष का पूछ देगा, 1600 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? तो मैं चैलेंज करता हूँ, कैसे बनाओगे? तुम बना लोगे 16 गुने 8, 400 800 1200 16, 4 गो नोबल। तो 16 गुने 8 128, 128 4 132। तो हम YouTube के माध्यम से भी कहते हैं कि यदि 1600 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगा तो वहाँ पर 128 4 132 होगा। तो जितना वर्ष है, शतक है 1600 है, तो 16 शतक हो गया ना। तो 16 अट्ठे यहाँ पर आपको हम बता दिए थे कि 100 वर्ष में 24, तो यहाँ पर 16 गुने 24 होगा ना। यहाँ पर 100 वर्ष का यदि 24 होता है तो 800 वर्ष का कितना होगा? 24 अट्ठे नहीं, यदि 800 वर्ष का निकालना है तो 24 गुने 8 यही होगा ना। 100 वर्ष का 24 हो गया, तो 400 वर्ष का कितना हो गया? 24 का 96। तो 800 वर्ष का कितना होगा? 24 गुने 8, 1600 होगा 24 गुने 16, और उसमें जितना भी पावर प्ले है 400 वर्ष 800 वर्ष 1200 वर्ष 1600 वर्ष में जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप 400 वर्ष का 29 फरवरी कितनी बार आएगा? तो 97 बार। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्या है, जब इतनी सारी बातें आप समझ गए तो अब छोटा मोटा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जैसे आएगा तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर आगे हम लोग